Hello बच्चों, let us read this question. The center of mass of letter F, which is cut out from uniform metal sheet from point A is. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक लेटर F के शेप में यूनिफॉर्म मेटल शीट को कट किया है, तो हमें पॉइंट A से सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें यूज होगा वो होगा सेंटर ऑफ मास। तो अगर हमारे पास दो मास प्रेजेंट है m1 और m2, हम लोग अज्यूम करें कि ये m1 और m2 प्रेजेंट है और इनका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो r1 बार और r2 बार है। इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 से। ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। तो हमें एक एफ शेप में मेटल शीट दिया हुआ है, तो ये हमारा मेटल शीट हो जाएगा। इसको हम लोग 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। तो ये पहला रीजन हो जाएगा, ये दूसरा रीजन हो जाएगा और ये तीसरा रीजन। के वैल्यूज दिए 6, 2, 4, 2, 2, 2 और ये टोटल 8 है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा पहला रीजन है, ये दूसरा और ये तीसरा रीजन हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक यूनिफॉर्म मेटल शीट है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिग्मा जो होता है वो मास पर यूनिट एरिया होता है। यहाँ से मास हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो अगर इस 3 रीजन के लिए अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा m के जगह पे सिग्मा ए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो m1 हो जाएगा सिग्मा a1 r1 बार, सिग्मा a2 r2 बार, सिग्मा a3 r3 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा a1 प्लस सिग्मा a2 प्लस सिग्मा a3। तो ऊपर नीचे से अगर हम लोग सिग्मा कॉमन ले ले तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू a1 r1 बार प्लस a2 r2 बार प्लस a3 r3 बार और डिनोमिनेटर आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3। तो अगर हम लोग यहाँ से एरिया और पोजीशन वेक्टर निकाल ले तो हमें सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट रेक्टेंगल में दिखता है, तो रेक्टेंगल के लिए लेंथ हमारे पास 6 है और ब्रेथ जो है वो 2 है, तो एरिया हो जाएगा 12। ये आर सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 12। अभी पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे कहीं पे आएगा। हमारा जो ओरिजिन है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस से ये 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से वो 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है, बट वो नीचे की तरफ है। तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा 3 i कैप माइनस जे कैप। वैसे सिमिलरली हम लोग सेकेंड वाले के लिए अज्यूम कर सकते हैं। तो सेकेंड वाले के लिए जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहीं पे यहाँ पे आएगा। तो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया वापस ये इतना पार्ट 2 है, तो ये बचा हुआ पार्ट हो जाएगा 6। तो ये 6 इंटू 2 वापस 12 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस 12। और इसका पोजीशन वेक्टर निकाले तो पोजीशन वेक्टर देखे तो ये एक्स एक्सिस से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है, बट वाई एक्सिस से ये 2 प्लस 3, तो 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो ये आएगा आई कैप माइनस 5 जे कैप। और सिमिलरली हम लोग थर्ड पार्ट के लिए एरिया निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों 2 है, तो
एरिया हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकाले तो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास आ जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा इसका एक्स एक्सिस आएगा 3 यूनिट्स पे और वाई एक्सिस वापस 5 यूनिट्स पे आएगा, तो ये हो जाएगा 3i माइनस 5j डिवाइडेड बाय A1 12 था, A2 वापस 12 और A3 4। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 36i माइनस 12j प्लस 12i माइनस 60j प्लस 12i माइनस 20j डिवाइडेड बाय 12 प्लस 12 24 प्लस 4 28। इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा, आई वाले टर्म्स को साथ में लेके उनको ऐड करें तो हमें आएगा 60i और ये हो जाएगा 92j डिवाइडेड बाय 28। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 60/28 माइनस 92/28 तो यहाँ देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का 60/28। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 15/7 और वैसे ही वाई सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 92 सॉरी माइनस 92/28। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 23/7। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स आएगा 15/7 और 23/7। तो अगर हम लोग ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन बी 15/7 23/7, तो ये राइट आंसर होगा। तो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। So I hope you have understood it well and thank you and best of luck.